हल्द्वानी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है। हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन पूरी तरह से नजर आ रहा है। प्रशासन ने आज अन्य इलाकों से कर्फ्यू हटाया, केवल बनभूलपुरा की सीमाओं तक कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई और 19 नामजद सहित 5000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब तक आपको बताना चाहेंगे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों की पहचान कर तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। तो इस सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स गश्त कर रही है। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि अब तक हल्द्वानी हिंसा की बात करें तो 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस हिंसा के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो जो इंतजामात थे वो पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि शांति व्यवस्था रखना क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही जो भी अराजक तत्व इसमें शामिल थे, जो भी उपद्रवी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। हिंसा के बाद अब एक्शन में प्रशासन पूरी तरह से और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा के दौरान आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हुई, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, हल्द्वानी हिंसा की बात करें तो देखिए एक और प्रशासन तो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कितना सुधार हालातों में देखा जा रहा है, वो जरा आपसे पहले जानना चाहेंगे। दीपिका, देखिए तनाव तो है अभी हल्द्वानी में, लेकिन क्योंकि 2 दिन तक तो कर्फ्यू रहा था और हल्द्वानी हिंसा को आज तीसरा दिन हो चुका है। 2 दिन तो अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू था, पूरा जो शहरी क्षेत्र है, लेकिन आज थोड़ी सी राहत वाली खबर है जी। कि जो बनभूलपुरा क्षेत्र है उसके 2 किलोमीटर का एरिया, यहाँ कर्फ्यू है। कर्फ्यू में थोड़ी सी जो आसपास के इलाके थे वहां पर छूट दी गई है पुलिस बैरिकेडिंग के आसपास। और नैनीताल टू बरेली वाला जो रूट है उसको भी छूट दी गई है, वो बाधित नहीं हुआ है। थोड़ा सा आवागमन चला है, लेकिन जो घटना वाला क्षेत्र था 2 किलोमीटर के एरिया के करीब, बनभूलपुरा और मालिक का बगीचा, यहाँ अभी कर्फ्यू जारी है। किसी तरह की कोई छूट नहीं है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। पुलिस गश्त कर रही है। पीएससी की 2 प्लाटून वहां पर डेप्यूट की गई थी, तैनात की गई थी। अर्ध सैनिक बल यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद है और आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा तनाव तो है, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से और सरकार की सूझबूझ से बड़ी जो हिंसा होने वाली थी वो थोड़ी सी घटी है, उस पर लगाम लगी है। और अब चिन्हित किया जा रहा है उन उपद्रवियों को जिन्होंने ये हिंसा की थी। इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही करीब 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो ये तमाम अभी तक की अपडेट है, लेकिन अभी भी उन लोगों का पता किया जा रहा है फुटेज के आधार पर, सीसीटीवी कैमरों के आधार पर, जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया, जिन्होंने उपद्रव किया, पेट्रोल बम फेंका गया, सरकारी और गैर सरकारी जो वाहन थे उनको आग के हवाले किया गया। तो सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित किया जा रहा है और करीब ऐसे 5000 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल राव शिफात, जिस तरीके से देखा जाए कि हिंसा में जो है 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही यहाँ पर सामने आता है कि आखिर ये जो साजिश थी वो किसने रची थी। क्योंकि गवर्नमेंट का है, सरकार का ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया जा रहा था। हाँ दीपिका, देखिए ये एक अवैध जगह पर निर्माण था जी। और कोर्ट के आदेश थे इसको हटाने के लिए। ऐसा नहीं कि प्रशासन की टीम अपनी मनमर्जी से वहां पहुंच गई थी, निगम की टीम अपनी मर्जी से वहां पहुंची थी। ये बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश थे। मुख्यमंत्री ने भी यही जानकारी दी कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कब्जा ध्वस्त करना था। दरअसल थोड़ा समझना होगा, ये जो बनभूलपुरा क्षेत्र है पहले से विवादों में रहा है। इस पर क्योंकि वन जो रेलवे की भूमि है उस पर निर्माण हो रखे हैं, निगम की भूमि है उस पर निर्माण हो रखे हैं। हालांकि देखिए ये मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इस पर कोर्ट के आदेश थे। निगम ने पहले इस पर अपना कब्जा लिया था, जो खाली जमीन पड़ी थी, लेकिन वहां पर जो धर्मस्थल था उसको सीज कर दिया गया था और उसके लिए काफी लंबे समय से प्लानिंग निगम कर रहा था कि इसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र बहुत आबादी वाला क्षेत्र है और ये जो धर्मस्थल है ये बीच में पड़ता है, तो प्रशासन से थोड़ी सी चूक हुई है। स्थानीय प्रशासन ये समझ नहीं पाया कि कितना बड़ा मामला है और जो एलओयू है कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर हुआ है। नहीं तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। उसको अंदाजा नहीं था कि इस तरह से जो प्रशासन की टीम वहां पहुंचेगी तो इस तरह की हिंसा होगी। और क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र के बीच का हिस्सा ये था और जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, निगम की टीम पहुंची,
स्थानीय प्रशासन पहुंचा तो उस वक्त जो भीड़ है वो विरोध कर रही थी कि धर्म स्थल को ना तोड़ा जाए, और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और शाम का वक्त था, अमूमन सभी लोग अपने घरों में उस वक्त पहुंच जाते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी, कोर्ट के आदेश पर पहुंची थी उस ध्वस्तीकरण को करने के लिए जो अवैध निर्माण बताया जा रहा था, लेकिन विरोध के चलते वहां पर हिंसा हो गई, और हिंसा इतनी बड़ी कि जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, जेसीबी मशीनों को आग लगा दी गई, पुलिसकर्मी बामुश्किल वहां से बचे। तो ये तमाम जो है घटना हुई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका तुरंत संज्ञान लिया था। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा था, जो पुलिसकर्मी अंदर फंसे हुए थे उनको बचाया गया था। हालांकि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, और इस तमाम घटना की जानकारी राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री ने दी थी। लेकिन विपक्ष भी घटना स्थल के आसपास पहुंचा, जायजा लेने के लिए पहुंचा, और विपक्ष ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और ये मांग की है कि इस घटना की, हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जज है उनसे इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या थी, ये उपद्रव क्यों हुआ। बिल्कुल राशिफात, अब देखिए इस पूरी हिंसा की अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो 5 आरोपियों को फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और कई आरोपियों के खिलाफ जो अराजक तत्व थे उनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन एक और जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ यहाँ पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है अराजक तत्वों के खिलाफ? देखिए, 19 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और 4 जी। लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है आधिकारिक तौर पर, और 4 से 5 हजार लोग इस हिंसा में शामिल बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। करीब 50 से 60 हजार लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं। तो अभी देखिए जांच चल रही है, चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थे या वीडियो उस वक्त जो पत्रकार भी बना रहे थे, उस वीडियो में कौन कौन लोग शामिल थे, तो ये फुटेज के आधार पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये जरूर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जिसने भी हिंसा को फैलाया है, हिंसा की है, उपद्रव किया है, आगजनी की है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यूएपीए के तहत तो कार्रवाई होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है। तो अभी पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है उन हिंसा करने वालों को, कि वो कौन कौन है उनको चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल राशिफात, इस पूरी हिंसा में जितने लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, उसके बारे में जरा आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए दीपिका, इस हिंसा में सबसे ज्यादा जो है पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जी। हालांकि आम लोग भी घायल हुए थे, लेकिन पुलिसकर्मी क्योंकि ज्यादा घायल हुए थे, पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हुए थे उस वक्त प्रशासन की टीम के साथ, तो भी हालात में सुधार है। और डीएम जो बनना है वो भी मिलने के लिए पहुंची थी अस्पताल में, उनका हालचाल जानने के लिए। तो गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि किसी के सर में चोट है, किसी के मुंह पर चोट है, तो बहुत ज्यादा इंजरी हुई है उन कर्मचारियों को, पुलिसकर्मियों को। तो अभी वो अस्पताल में है। हालांकि अभी कोई गंभीर हालत नहीं है, लेकिन हाँ, इस हिंसा में 5 जो लोग हैं, या तो वो हिंसा वाले लोग थे जो इस तरह से हिंसा कर रहे थे, तो उनकी अभी तक पुष्टि हुई है कि 5 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है। चलिए राशिफात, आप हमारे साथ बने रहिए और तब तक दर्शकों को बताती हैं कि आखिर ये जो पूरी हिंसा है उसमें अब तक क्या कुछ हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, हल्द्वानी हिंसा को लेकर अब प्रशासन जहां एक और पूरी तरह से अलर्ट है, तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ये हिंसा भड़की थी और क्या कुछ हुआ वो आपको बता रही हैं। मदरसा हटाने के दौरान ये हिंसा हुई। अवैध अतिक्रमण था जिसको हटाया जा रहा था। मदरसा हटाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे, तो वहीं पथराव और आगजनी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। इसके साथ ही आम लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तो इसके साथ ही दंगाइयों ने पुलिस, मीडिया और प्रशासन पर हमला किया। वहीं सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के भी आदेश यहां पर दे दिए थे। तो वहीं हिंसा के बाद हल्द्वानी शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू का ऐलान किया गया, कर्फ्यू लगाया गया और सीएम धामी ने, आपको बता दें, पूरे मामले पर अधिकारियों के साथ बैठक की। पल पल की समीक्षा उन्होंने ली, पल पल का जायजा उन्होंने अधिकारियों को के साथ बैठक में लिया। तो वहीं प्रशासन को सख्ती से इस पूरे मामले से निपटने के आदेश भी सीएम ने दिए। उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए अलर्ट भी जारी है, आपको बता दें, और सभी जिलों के लिए ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड की सीमा से लगे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड और यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए, इस पूरे मामले को लेकर एडीजी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनाते हैं। में हालात बिल्कुल सामान्य है। केवल जो बनफूलपुरा, यहाँ पे कर्फ्यू भी हटा दिया गया है हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में। केवल बनफूलपुरा का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 16 व्यक्तियों के खिलाफ उसको नामजद किया गया है। बाकी अज्ञात में काफ़ी लोग हैं।
तो इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया है और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। इस संबंध में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उनके चेक किए जा रहे हैं और उनकी सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उनको शीघ्र ही उनके नाम पता तस्दीक करके उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक इस पूरे प्रकरण में अभी तक 5 रिपोर्टेड हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके अलावे 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं जो कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में है। इसके अलावे बाकी पुलिसकर्मी बहुत घायल हैं, वो लोग माइनर इंजरी के शिकार हैं और उन लोगों को डॉक्टर ने मेडिकल असिस्टेंस देने के बाद अपने घर पर रेफर कर दिया है। उसके अलावा कोई और खास अभी रिपोर्टिंग और नहीं हुई। हिंसा मामला जिस पर एडीजी ने कहा कि जो अब स्थिति है वो नियंत्रण में है, जो मौके पर जो स्थिति थी अब जो तनाव है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रशासन जो है वो इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, पुलिस तरह से चौकन्ना प्रशासन है क्योंकि देखिए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा यहाँ पर फैलाई है और इस हिंसा के बाद आपको बता दें 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। राव शफात, देखिए जिस तरीके से एडीजी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अब जो स्थिति है या फिर जो हालात हैं वो सामान्य है, तनाव जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए इस तरीके के जब अवैध अतिक्रमण हटाए जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जहां पर अवैध अतिक्रमण होता है, जब वो हटाए जाते हैं तो खास तौर पर विशेष जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या कुछ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं क्या प्रशासन की भी थोड़ी बहुत लापरवाही इसमें सामने आई है? बिल्कुल दीपिका, देखिए प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए, हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर खामियां कहाँ रही इतनी बड़ी ड्राइव को चलाने के लिए, इतने बड़े अतिक्रमण को हटाने के लिए। और ये कोई नॉर्मल अतिक्रमण नहीं था, ये एक धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ अतिक्रमण था, ये अवैध निर्माण था, निगम की जमीन पर निर्माण था। कोर्ट के आदेश के बाद टीम वहां पहुंची थी, लेकिन फेल्योर इसलिए है स्थानीय प्रशासन का, इसलिए कह रहा हूँ कि अंदाजा नहीं लगा पाई टीम कि किस तरह का उपद्रव वहां हो सकता है, क्योंकि एक बाहुल्य इलाका है एक समुदाय का, और उस क्षेत्र में जाकर के या बहुत कम पुलिस बल के साथ जाकर के उनको लगा कि इस अतिक्रमण को हटा देंगे, तो शायद ये फेलियर रहा वहां पर, एलआईयू का भी फेलियर इसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो ड्राइव है, कार्रवाई है, दिन में नहीं हो सकती थी? इसका वक्त जो है 3 से 4 बजे का रखा, उस वक्त अंधेरा हो जाता है, सभी लोग अमूमन अपने घर में पहुंच जाते हैं और अंधेरे के चलते दंगाई फायदा भी उठा सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसा हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उत्तराखंड एक शांत राज्य है और इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में कभी नहीं हुई है। खासकर हल्द्वानी की बात करें तो सभी समुदाय मिलकर के रहते हैं, और हल्द्वानी के अंदर इस तरह की अगर घटनाएं होती है, हिंसा होती है, उपद्रव होता है, तो ये वाकई में देवभूमि को शर्मसार करता है। हालांकि इसी की जांच के लिए देखिए प्रशासन भी जुटा हुआ है, और दूसरा जो उपद्रव है, कौन इसके मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर ये हिंसा हुई है, कौन इनको भड़का रहा था, इनमें से 16 जो लोग हैं उनके ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 4 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ये सिलसिला अभी गिरफ्तारियों का लगातार बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एफआईआर होगी जो मास्टरमाइंड इस पूरी की पूरी हिंसा के रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शफात, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है, हालांकि जो तनाव की जो स्थिति थी अब वो कम होती हुई दिखाई दे रही है।